कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच बांट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों की कही इस बात पर खूब बवाल हुआ था। कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस बात को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बयान पर मचे बवाल को लेकर जवाब दिया है। ये इंटरव्यू रूबिका लियाकत ने पीएम मोदी का लिया था जब उन्होंने वाराणसी से नामांकन अपना भर दिया था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि वे मुसलमानों के प्रति प्रेम की मार्केटिंग नहीं करते और जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे या करने लगेंगे तो सियासत ही छोड़ देंगे। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। मोदी जी अभी चाहे 2014 से लेके 2024 तक अगर वो ये बोलते हैं कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया और वो उस क्रूज पे बैठ के बोल रहे हैं जो कि गंगा जी में बह रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि जो आदमी गंगा जी का पानी लेके हाथ में झूठ बोलता हो उसकी बातों पे क्या विश्वास है। देश को तो 1% उनकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में खुल के बोला है, कई जगह बोला है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू की सारी संपदा को लेके लोग मुसलमानों में बांट देंगे। SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये सेंटेंस है उनके। उसके बाद जब लोगों ने शिकायत की तब उन्होंने बोला कि जातिगत आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। इसके साफ तौर पर वो अपनी बात से पलट रहे हैं। साफ तौर पर वो अपनी बात से आज की डेट में पलट रहे हैं। अब आप एक चीज कल्पना कीजिए, वो आज की डेट में देखिए दो चीजें बड़े पवित्र हैं अपने देश में। एक गंगा जी का पानी, गंगा माता बोलते हैं कि सारे पाप करने के बाद वहां जाइए नहा लीजिए तो पाप धुल जाता है। ये पहली बार कोई ऐसा शख्स होगा जो गंगा जी के पानी में खड़े होकर पाप करने की कोशिश कर, पहली बार कोई। दूसरा, लोग बोलते हैं कि अगर आप कोर्ट में जाइए या जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि भाई हाथ रख के मैं बोल रहा हूँ गीता पे रख के कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गीता की शपथ लेके बोलता हूँ कि मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आज ये गंगा जी बनारस में रह के, बनारस में गंगा जी पे तैरते हुए क्रूज पे और वहां खड़े होके प्रचंड झूठ बोल रहे हैं। आज इनकी ये मजबूरी बन गई है ये बोलना कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण समझिए। कारण ये है कि 4 चरण के इलेक्शन के बाद इन्होंने एक चीज ये देखी है कि कुछ फिक्स समाज, जिसको आप अल्पसंख्यक बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी जो 5 किलो इनसे अनाज लेते हैं, वो इनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष तौर पे अगर विगत 2 चरणों के, प्रीवियस 2 चरणों के आपने इलेक्शन में देखा हो तो पूरे फोर्स के थ्रू, पुलिस बल के थ्रू उसको मार मार के भगाया गया है, जबरदस्ती डिले किया गया है और रोका गया। अब ये वाराणसी की धरती से बोल क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मैंने भी वो वीडियो देखा और उन्होंने यहां तक बोला कि मेरे घर ईद भी मनती। बड़ी बात देखिए, जो मोदी जी कभी टोपी कोई पहना रहा था उसको उन्होंने हाथ रोक दिया और आज भी मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा घर जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मुस्लिम भाइयों का घर है और हम ईद भी मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वाराणसी में लगभग 20 से 25% आबादी मुसलमान है और वो 20 से 25% की आबादी 2024 से पहले आम हिंदुओं के साथ मिलकर वहीं वोट करती थी जहां आम हिंदू वोट करना चाहता था। वहां पे सारे, चाहे वो कोई पुजारी बोल दे या कुछ बोल दे, मुस्लिम सारा समाज वोट वहीं करता था जहां हिंदू बोलता था। इस बार लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार खुद हिंदू ही बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट नहीं करना। इसीलिए अगर आपने गौर किया हो, जो निर्दल प्रत्याशी हैं, चाहे वो रंगीला जो एक है
उसको भी रोकने की तैयारी की गई थी कि ये वोट ना लड़े, नहीं तो जो कला की ओर झुके हुए लोग हैं, ये जो कलाकार लोग हैं, कहीं इसकी बातों में आके वोट ना करें। कम से कम 1 से 2% ऐसे भी होंगे वाराणसी में जो कलाकार होंगे, हास्य कलाकार होंगे, गाना गाते होंगे, वीणा बजाते होंगे, मंदिर में पूजा करते होंगे, वो लोग कहीं से प्रभावित होकर वोट ना करें। 4-5% लोग वोट, 25-30% लोग के साथ 10-15% ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं बनारस। नहीं तो इतने बड़े के बाद भी ज्ञानव्यापी मस्जिद वहाँ बगल में डेली हर दिन कोई ना कोई दंगा हो, वो आज भी नहीं होता। इस चीज का उनके अंदर भय कहीं न कहीं बैठ गया है कि ये पूरा का पूरा समाज 30 से 40% वोटर विथ हिंदू, मैं बोल रहा हूँ हिंदू और मुस्लिम वोटर, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वहां से उनको वोट चला जाए। अगर उनको भी वोट नहीं जाता तो वो जो एक किन्नर समाज से लड़ रही उनको कहीं वोट ना चला जाए। अगर वो वोट चला गया तो मोदी जी हो सकता है बनारस से हार जाए। आज आप ये सोच रहे हो बनारस से वो नहीं हार सकते, तो ये अपने दिमाग से कल्पना हटा दीजिए। जब इंदिरा गांधी हार चुकी हैं तो मोदी जी का हारना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। और बनारस आज की डेट में अंदर से कहीं ना कहीं मोदी जी से बहुत खफा है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। जैसे एक बार राहुल गांधी गए थे वाराणसी, बनारस में पूजा किया, उन्होंने वापस आए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ी गलती की, उस पूरे रोड को गंगा जी से धुलने की कोशिश की। अगर आज आप राहुल गांधी को इस बात पे उस रास्ते को धुलते हो कि ये विदेश में जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर आप विदेशियों को कैसे बुलाओ? हर दिन गंगा जी से धुलो। ये आम जनता को बहुत बुरा लगा। ये बात मोदी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ऐसा ना हो कि बनारस से ही उनकी सीट फंस जाए। और कहीं खुदा न खास्ता अगर बनारस वो हार गए तो वैसे ही इंटरनल उनको कोई पीएम नहीं देखना चाहता। हार गए तब तो अगर उनके पास परसेंटेज वोट होगा भी ना तो भी उनको कोई पीएम नहीं। रूबिका लियाकत ने एक प्रश्न ये भी किया था कि अगर आप सत्ता में आए तो आप पहला काम क्या करेंगे। इसके जवाब में वो हैरान हुए पीएम मोदी कि आप अगर शब्द का कैसे इस्तेमाल करिए, हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस है उनके बातों में नजर आया। हालांकि रूबिका लियाकत ने पूछा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आते हैं, आप नर्वस नहीं होते हैं? तो बोला नर्वस शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरे टर्म में, तो वो पहली चीज क्या होगी जो आप देश को देंगे? आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो? माँ गंगा के किनारे पे खड़ी हो पूरा देश आप घूम करके आई हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि रूबिका लियाकत ने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर आप तीसरी बार आते हैं सत्ता में, यहाँ तक उनका सेंटेंस एकदम सही था। उन्होंने अगर जो लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि रूबिका लियाकत को इंटरनल पता है, वो हर जगह गई हुई है और उनको उन्हीं के समाज ने उनका बहिष्कार किया हर जगह। उनको पता है किस तरीके से अंदर से लोग नाराज हैं। लेकिन जितना भी इंटरव्यू मोदी जी का हो रहा है आज की डेट में, सब पहले से लिखा हुआ, इसलिए उनकी वहाँ मजबूरी थी कॉन्फिडेंस शो करना। अगर उनको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्यों नहीं वो ओपनली बोलते कि भाई एक मिमिक्री करने वाले बंदे को आप रोकने की तैयारी क्यों करते हैं? आप खुल के बोलते नहीं उसका फॉर्म हमारे कार्यकर्ता खुद भरवाएंगे। अगर उनके अंदर ये गट्स है, 400 पाने का गट्स है, तो उनको बोलना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता खुद जाएंगे और करवाएंगे। मैं पीएम हूँ देश का, भाई उसका भी हक बनता है, पूरी डेमोक्रेसी है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे लोग हेल्प करेंगे। उनको तो स्पेशली फोन करना चाहिए आईएएस को, भाई उस बंदे का जरूर है। आप पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, जिस पार्टी ने एक भी मुस्लिम को 2019 या 14 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक भी मुस्लिम को उन्होंने सीट नहीं दी, या एक आध को दी हो तो दी। जो आदमी पूरे 3 चरण, पहले 2 चरण तक अपने 10 साल के कार्य पे लड़ते रहे, पता चला कि गायब हो रहे हैं, तो अगले 2 चरण तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। वो आदमी इस बात के लिए मजबूर हो गया बोलने को कि मेरे घर भी ईद मनाई जाती है। यही इनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि लूज है। अगर इनका ये होता कि कॉन्फिडेंट है, हम जीत रहे हैं, तो ये कभी भी इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते कि
हमारे घर भी ईद मनाई जाती है, पहला। दूसरी चीज, वहां पे बहुत सारे पत्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के क्वेश्चंस को पूछने के लिए रूबिका लियाकत को ही चुना क्यों गया? क्यों नहीं चित्रा त्रिपाठी को चुना गया? क्या आज मोदी जी ये पैटर्न सेट करना चाहते हैं कि कल को एससी समाज का क्वेश्चन पूछना हो तो उसका पत्रकार होना चाहिए, ओबीसी समाज का होना चाहिए तो उसका पत्रकार होना चाहिए, यानी कि कल को क्रिश्चियन धर्म का पूछना है तो उसका पत्रकार होना चाहिए? यही शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपके पास सारे समाज की तरफ से सपोर्ट नहीं। अगर आप लोगों को याद होगा तो पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में मुसलमानों का जिक्र किया और ज़्यादा बच्चे पैदा होने वाले बात का जिक्र किया था। इसको लेकर रूबिका लियाकत ने सवाल किया तो पीएम मोदी ने जवाब दिया कि मैं हैरान हूँ, ये आपसे किसने कहा कि जब ज़्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमान की बात मैं कर रहा हूँ? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? अगर यहाँ गरीब परिवार से भी यही गरीब परिवार का भी हमारे यहाँ यही हाल है, उनके बच्चे वो भी बच्चे पैदा ज़्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें उतना पता नहीं होता है। तो वो क्या मुसलमान वोटर्स को रिझाना चाह रहे हैं या फिर उन्होंने गरीबों के बारे में एक गलत स्टेटमेंट दे दिया इसके थ्रू? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज़्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं। देखिए, मोदी जी विगत 4 चरण के इलेक्शन के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको मुद्दा क्या चुनना है। मुद्दा चुनने के लिए उनके पास जो 10 साल उन्होंने काम किया वो तो कुछ किया नहीं, कुछ घुमा फिरा के इधर उधर। अगर आपको याद हो, एक स्मार्ट सिटी बनाई जाने वाली 2015 में इन्होंने अनाउंस किया कि हम देश में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। पता नहीं कितनी सिटियों को उसमें ले लिया कि स्मार्ट सिटी, और वो प्रोजेक्ट फेल। आप दूसरा देखिए, मेक इन इंडिया फेल, आप गंगा की सफाई फेल, स्वच्छ भारत फेल। तो 10 सालों में इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। ये पूरे इलेक्शन का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं हिंदू और मुस्लिम। अब बात आती है कि बच्चे पैदा करना, ये मोदी जी छोड़ दीजिए, पूरा बीजेपी यही बात बोलती है कि दर्जन दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे ये अल्पसंख्यक वर्ग को ही टारगेट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि इनका ये मतलब हो। अगर इनका यही मतलब है तो खुल के क्यों नहीं बोलते कि भाई हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उनके पास बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वो कृपया करके बच्चे ना पैदा करें। कभी इन्होंने ये पूरा सेंटेंस नहीं बोला। ना पैदा करने के पीछे रीज़न क्या, फ़ायदा होगा क्या, ज़्यादा पैदा करने से उनको नुकसान हो रहा है, ये सेंटेंस उन्होंने कभी नहीं लेकिन बोला। उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि मैंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, मैं सबको बराबर देखता हूँ, ये मेरा संकल्प हाँ, है। तो वो कहाँ हिंदू मुस्लिम बोलते हो तो बोलते हैं कि जो टोपी छेद वाली पहनते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। वो हर जगह भाषण में प्रयोग भी करते हैं और जहाँ नहीं प्रयोग करना होता वो बोल देते हैं कि वो जो लोग दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं, वो वाले लोग बच्चा ज़्यादा पैदा करते हैं। जो छेद वाली टोपी पहनते हैं तो ये मुस्लिम्स का ही पक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहाँ मैंने आपसे क्या बोला, गंगा जी के धरती पे बनारस जैसे जहाँ देवभूमि है, एक तरीके से बनारस शंकर भगवान जी का स्थल है, गंगा जी वहाँ बहती हैं। उन गंगा जी पे वो तैरते हुए, उस क्रूज पे बैठे हुए वो झूठ बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक ऐसा आदमी जो बोलता है माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, मेरी माँ इस देश संसार से चली गई, ये हम लोग को भी दुख है भाई, उनकी मदर चली गई हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि अब मेरे लिए मेरी गंगा मेरी माँ है, और वो आदमी वहाँ खड़े होकर झूठ बोल रहा है। आप में अगर गट्स है, आप में खुद में अगर ताकत है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप हमेशा बोलते हो कि हम 75% लोग मेरे साथ है हिंदू, फिर आपको खुल के बोलिए कि मैं मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ। किस बात का डर? आप ऐसा तो है नहीं कि आप बोल नहीं रहे हैं, किस बात का डर? और ऐसा भी नहीं कि आप बोल देंगे तो इलेक्शन कमीशन आपको कैंसिल कर देगा, वो तो आपके पक्ष में ही सारा काम कर रहा है, फिर डर किस बात? क्या आप लोगों को भी लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने ही बयान से पलट गए हैं और अपने ही बयान पे अब वो घबरा के कुछ अलग ही बात कह रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।